जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इसके पहले भी कई पार्ट चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहाँ पर आप क्लिक करके आप अपने सभी वीडियो को देख सकते हो और परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाओगे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहला सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि कैसी जीवन शैली हमारे समाज पर हावी होती जा रही है। तो कैसी जीवन शैली हावी हो रही है आपको बतानी है। तो न्यूनतम जीवन शैली जो है हमारे समाज पर क्या हो रही है, हावी हो रही है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल है, अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाने के लिए हम किसे धोखा दे रहे हैं। तो अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाने के लिए हम किसको धोखा दे रहे हैं, तो अपनों को धोखा दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे ये कह रहा है, लोगों को आजकल लज्जा आती है। किससे लज्जा आती है आपको बतानी है। तो लोगों को जो आजकल लज्जा आ रही है ना, वो किससे आ रही है, स्वयं की संस्कृति और कपड़ा पहनने से लोगों को क्या आ रही है, लज्जा आ रही है। पाठ के लेखक ने पाठ में मुख्य रूप से किस मुद्दे पर विचार किया है। तो किस मुद्दे पर विचार किया आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मुझे लगता है डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नहीं, इसमें क्या दे रहा है, उपभोक्ता भोग की प्रवृत्ति है ना, यही हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में कह रहा है कि पाठ के अनुसार हमारा समाज किसके गिरफ्त में आता जा रहा है। तो पाठ के अनुसार जो है हमारा समाज जो है ना, वो आ रहा है क्षण आधुनिकता के गिरफ्त में। नेक्स्ट सवाल है हमारा 36 में, हम झूठी संतुष्टि के लिए तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। इसके कारण का क्या नुकसान हो रहा है। इसके कारण हमें जो नुकसान हो रहा है, मर्यादाएं टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, स्वार्थपरता बढ़ रही है, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 में आपसे कहा जा रहा है, उपभोक्ता संस्कृति के फैलाव के कारण हमारे संसाधनों का क्या हो रहा है। तो हमारा जो संसाधन है ना, उसका घोर अपव्यय हो रहा है। क्या हो रहा है, उसका घोर अपव्यय हो रहा है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे कह रहा है कि लेखक के अनुसार जीवन की गुणवत्ता किससे नहीं सुधारने वाली है। तो जीवन के जो गुणवत्ता है वो किससे नहीं सुधरने वाली है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आलू के चिप्स से। किससे नहीं, आलू के चिप्स से नहीं सुधरने वाली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 39 पे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द परिधान का पर्यायवाची है। तो परिधान का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा कपड़ा, वस्त्र, पट, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। हमारे समाज में, नेक्स्ट सवाल देखिए, हमारे समाज में भोग की आकांक्षाएं किसको छू रही है। तो हमारे समाज में जो भोग की आकांक्षाएं हैं वो आसमान को छू रही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा 41 में। कह रहा है कि गांधी जी ने किस बुनियाद पर कायम रहने की बात कही है। तो गांधी जी ने किस बुनियाद पर कायम रहने की बात कही थी। तो ऑप्शन नंबर ए, अपनी संस्कृति की बुनियाद पर कायम रहने की बात कही है। अगला सवाल है हमारा, लेखक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ को क्या समझता है। तो लेखक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ को कूड़ा खाद्य समझता है। ठीक है। उपभोक्ता संस्कृति के कारण हमारा कौन सा उद्देश्य पीछे छूट रहा है। तो उपभोक्ता संस्कृति के कारण हमारा देश संपूर्ण विकास जो है वो हमारा पीछे छूट रहा है। अनुकरण का क्या अर्थ होता है। तो अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना। क्या करना, नकल करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 45 में। 45 में आपसे कह रहा है कि लेखक के अनुसार लोग अब कब्रों में क्या व्यवस्था करते हैं। तो लेखक के अनुसार लोग अब कब्रों में मनचाहे फूल, पानी के फव्वारे, मंद ध्वनि संगीत, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। रेखांकित पद क्या है आपको बतानी है। तो ये जो रेखांकित पद है वो संज्ञा है। सौंदर्य क्या हो जाएगा, संज्ञा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, गंगा जल कौन सा समास है। तो गंगा जल जो होगा यहाँ पर आपको बताना है, तो तत्पुरुष समास होगा, ये आपको याद रखना है। शीघ्र शब्द से के साथ मिलकर कौन सा पद नहीं बनेगा। तो शीघ्र शब्द के साथ मिलकर कौन सा पद नहीं बनेगा। तो शीघ्रमय नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाएगा। परिधान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो परिधान शब्द में परि उपसर्ग जो है इसमें लगा हुआ है। परंपरा शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो परंपरा शब्द का सही वर्ण विच्छेद यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और अपने व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि लिंक आपको वहीं पे मिलेगा। ऐसे यूट्यूब का लिंक बहुत कम जाता है, व्हाट्सअप पे ज़्यादा लिंक जाता है। ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या नहीं तो दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।